नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी शर्मा ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, जैसे कि खेलों में हम बात कर रहे थे, अभी पिछला ओलंपिक खेल पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं अगले खेल की ओर, जिसका नाम है क्रिकेट। क्रिकेट एक चल प्रचलित ऐसा खेल है जिसके बारे में हम लगभग सभी जानते भी हैं। पॉइंट अगर मैं बात करता हूं कि क्रिकेट का जनक देश कौन सा है, तो क्रिकेट का जो जनक देश है उस देश का नाम है ब्रिटेन। क्रिकेट का जो जनक देश है उसका नाम क्या है? ब्रिटेन है। अब क्रिकेट का जनक देश ब्रिटेन आ जाता है, लेकिन पॉइंट आता है कि क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये एक तो ब्रिटेन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इनका ये राष्ट्रीय खेल है। लेकिन भारत का लोकप्रिय खेल है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो भारत का जो लोकप्रिय खेल है उसका नाम क्रिकेट है। अगर बात विश्व की आती है, विश्व का लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो वो फुटबॉल आता है। उस पर आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। बात क्रिकेट की कर रहे थे, क्रिकेट का जनक देश कौन सा है, तो वो ब्रिटेन है। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का। भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट है। अच्छा, क्रिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिकेट का आयोजन करने वाली संस्था कौन सी है? तो क्रिकेट का आयोजन करने वाली जो आपकी संस्था है उसका नाम है आईसीसी। कई बार होता क्या है, हम आईसीसी का नाम तो जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन क्या ये नाम वास्तविक पहले था? नहीं था। आईसीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अब क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी आ जाती है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हो जाती है, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आईसीसी का 1909 में नाम क्या था? तो इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से हो जाती है। आईसीसी का नाम बाद में चेंज हुआ है, तो आईसीसी का 1965 में नाम बदल के क्या हो गया था? तो 1965 में इसका नाम बदल कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1909 में हुई थी। किस नाम से हुई थी? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। 1965 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया था। अब इसके बाद 1989 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1989 में इसका नाम बदल के कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका नाम हो जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है, क्रिकेट का जनक देश कौन सा है? तो वो ब्रिटेन है। क्रिकेट कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का है। ब्रिटेन का दूसरा नाम इंग्लैंड भी मिल जाता है, परेशान नहीं हो। भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है। क्रिकेट का आयोजन करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो आईसीसी है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1909 में हुई थी। किस नाम से हुई थी? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। किस नाम से?
इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी। 1965 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया और 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया। अब आईसीसी के मुख्यालय की बात करते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है और कहाँ था? तो आईसीसी का जो मुख्यालय था वो था लॉर्ड्स ब्रिटेन में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ था? ये लॉर्ड्स ब्रिटेन में था, लेकिन 2005 में इसका मुख्यालय बदलकर बना दिया दुबई। 2005 में इसका नाम बदल के क्या बना दिया था? दुबई बना दिया था। अब आईसीसी पे आगे हम बात करते हैं। फिर यहाँ दो क्वेश्चन आ जाते हैं। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो आईसीसी के जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे उनका नाम था जगमोहन डालमिया। आईसीसी के जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? जगमोहन डालमिया है। और पूछा जाए कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष, तो आईसीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है शशांक मनोहर। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? शशांक मनोहर। तो पॉइंट बन जाता है सबसे पहले कि विश्व क्रिकेट का जनक देश कौन सा है? तो उस देश का नाम क्या आता है? ब्रिटेन आता है। अगर पॉइंट बन जाए कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, तो ब्रिटेन का और ऑस्ट्रेलिया का। बात भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है। क्रिकेट का आयोजन करने वाली संस्था अगर पूछी जाए आपसे तो उसका नाम है आईसीसी। आईसीसी की पूछी जाए कि स्थापना कब हुई, तो ये 1909 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में हो जाती है और किस नाम से हुई थी? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। 1965 में इसका नाम बदल के क्या किया गया? तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। और 1989 की अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम हो जाता है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ था? तो लॉर्ड्स ब्रिटेन में था, लेकिन 2005 में बदलकर दुबई बनाया गया। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो जगमोहन डालमिया थे। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो शशांक मनोहर हैं। आईसीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूर्णकालिक सदस्य बनता है भारत, और आईसीसी का पूर्णकालिक सदस्य भारत कब बना? तो आईसीसी का जो पूर्णकालिक सदस्य बनता है भारत, वो बनता है 1926 में। 1926 में राष्ट्रमंडल संघ की भी स्थापना हो जाती है। पूर्ण रूप से उसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 1930 में आ जाती है, आगे बात करेंगे अभी। तो पूर्णकालिक जो सदस्य बनता है भारत, वो 1926 में बनता है। और भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो भारत में क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है उस संस्था का नाम है बीसीसीआई। क्या नाम है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। बात बीसीसीआई की करें तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय है आपके मुंबई में। जो मुंबई है, प्रमुख नगर और उनके उपनामों पर बात करेंगे। 7 टापुओं का शहर कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। बॉलीवुड नगरी मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई में ही बॉलीवुड स्टार जो थे शशांक सिंह राजपूत, उनका निधन भी हो गया था। ये भारत की आर्थिक राजधानी है, सूती मिलें हैं, लेकिन सूती वस्त्र की राजधानी भी इसे ही कहा जाता है। और सूती वस्त्र की जो विश्व में सबसे पहली मिल लगी थी वो मैनचेस्टर में लगी, और भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहते हैं। आगे बात करेंगे अभी। तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष तो सभी जानते हैं, सबसे लंबे छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम जाता है। सचिन के साथ ओपनर बल्लेबाज भी रहे हैं। और खिलाड़ी का नाम है सौरव गांगुली।
खिलाड़ी का नाम क्या है? सौरव गांगुली। तो भारत का लोकप्रिय खेल कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट का जनक देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। क्रिकेट कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो आईसीसी आ जाती है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1909 में हुई थी। किस नाम से हुई थी? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। 1965 में इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया था। 1989 में पुनः इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। आईसीसी के जो मुख्यालय था वो लॉर्ड्स ब्रिटेन में था, लेकिन 2005 में बदलकर दुबई बनाया गया। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे उनका नाम जगमोहन डालमिया है। बात वर्तमान से पूछी जाती है तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। आईसीसी का भारत पूर्णकालिक सदस्य कब बनता है? तो वो 1926 में बना था। भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो बीसीसीआई है। अगर बीसीसीआई की स्थापना की मैं बात करता हूँ तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में है। और बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को बंगाली टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रिकेट में आगे अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट 3 प्रकार से खेला जाता है। तो क्रिकेट का जनक देश ब्रिटेन, राष्ट्रीय खेल ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया का, लोकप्रिय खेल भारत का है। क्रिकेट का आयोजन करने वाली संस्था आपकी आईसीसी है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। अगर पूछा जाए किस नाम से हुई थी तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। 1965 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो जाता है और 1989 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता है। आईसीसी का मुख्यालय जो था वो लॉर्ड्स ब्रिटेन में था, लेकिन 2005 में बदलकर दुबई बनाया गया। आईसीसी के प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम जगमोहन डालमिया है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। वर्तमान में शशांक मनोहर हैं। भारत आईसीसी का जो पूर्णकालिक सदस्य बनता है वो 1926 में बनता है। और भारत में जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है वो बीसीसीआई है। और बीसीसीआई की स्थापना जो होती है वो 1928 में होती है। बीसीसीआई का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो उसका आंसर मुंबई होता है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो वो आंसर होता है आपका सौरव गांगुली। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है? तो क्रिकेट 3 प्रकार से खेला जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। टेस्ट, वनडे और T20। क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है? तो 3 प्रकार से खेला जाता है। टेस्ट, वनडे और T20। तीनों पे बारी बारी से बात करेंगे। पहले बात करते हैं टेस्ट की। विश्व का प्रथम टेस्ट मैच, जो विश्व का प्रथम टेस्ट मैच था वो कब खेला गया था? तो ये 1877 में खेला गया था। और कहाँ खेला गया था? तो मेलबर्न। अब पॉइंट अगर पूछा जाए कि मेलबर्न कहाँ है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरह ही कई नामों से जाना जाता है। इसे मूंगे की चट्टानों का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। बात मेलबोर्न की कर रहे थे तो 1877 में पहला जो मैच होता है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यहाँ जो विजेता देश था उस देश का नाम था ऑस्ट्रेलिया। और जो उपविजेता देश था उस देश का नाम था ब्रिटेन, इंग्लैंड भी कह सकते हैं। तो विश्व का प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 1877 में। विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता जो देश था वो ब्रिटेन था। टेस्ट में ये तो विश्व स्तर की बात रही। बात भारतीय स्तर की करें या भारत की करें तो भारत ने प्रथम टेस्ट मैच कब खेला? तो भारत का पहला टेस्ट मैच, भारत का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ये 25 जून 1932 में हुआ था। 25 जून को मानसून की पूर्वी राजस्थान में प्रवेश है। वैसे 23 के आसपास घोषणा की गई थी।
तो भारत में जो पहला टेस्ट मैच है वो 25 जून 1932 में खेला जाता है और हमारे जो पहले टेस्ट कप्तान थे उनका नाम था CK नायडू। CK नायडू। तो CK नायडू की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच खेला जाता है 1932 में, लेकिन इस समय भारत हार गया था और उस देश का नाम था ब्रिटेन, और ब्रिटेन से जो भारत हारा था वो 158 रन से हारा था। तो भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था वो 1932 में खेला था, CK नायडू की कप्तानी में खेला था और यहाँ भारत ब्रिटेन से 158 रन से हार गया था। अगर बात स्वतंत्रता के बाद की करें तो आज़ाद भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था वो खेला था 1948 में और ये खेला था लाला अमरनाथ की कप्तानी में। इस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। लाला अमरनाथ की अगर मैं बात करता हूं तो पहला टेस्ट मैच आज़ादी के बाद या हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद हो जाता है और इस समय भारत से ऑस्ट्रेलिया मैच जीता था। तो पहला मैच तो जीता था ब्रिटेन ने और दूसरा मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। पहले जो कप्तान थे भारत के, पहले टेस्ट कप्तान कह सकता हूँ मैं, CK नायडू हैं। इनके बाद लाला अमरनाथ आ गए। भारत ने यहाँ दोनों मैचों को हार लिया है, लेकिन 1952 की अगर मैं बात करता हूँ तो स्थान आ जाता है मद्रास। ये हमारे देश का अंदर का मामला था और मद्रास में भारत ने ब्रिटेन को हरा दिया था। तो भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था वो 1932 में CK नायडू की कप्तानी में। इस समय भारत ब्रिटेन से 158 रन से हार गया था। दूसरा मैच हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद लाला अमरनाथ की कप्तानी में होता है और इस समय भारत से ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, यानी कि भारत की पुनः हार हो जाती है। और 1952 में मद्रास में मैच होता है और इस मैच में भारत ने ब्रिटेन को हरा दिया। भारत ने ब्रिटेन को तो हरा दिया, पहला टेस्ट मैच जीत लिया भारत ने। प्रथम टेस्ट मैच भारत ने जीता। इसके बाद 1952 की अगर मैं बात करता हूं तो 1952 में भारत ने पहली टेस्ट सीरीज भी जीती थी। टेस्ट सीरीज भारत ने जो पहली टेस्ट सीरीज जीती थी 1952 में, ये पाकिस्तान को हराकर, किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर ये टेस्ट सीरीज जीती थी भारत ने 1952 में। भारत ने पहला मैच जीत लिया, पहली टेस्ट सीरीज जीत ली, लेकिन बात आ जाती है 1967-68 की। भारत से बाहर की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने 1967-68 में न्यूजीलैंड को सीरीज में हराया था। ये मामला थोड़ा सा टेस्ट का रहा भारत का। पॉइंट आ जाता है क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है। क्रिकेट की अगर मैं बात कर रहा था, पहले बात कर चुका था, जो क्रिकेट है ये भारत का लोकप्रिय खेल है, लेकिन क्रिकेट का जो जनक देश है वो क्रिकेट का जनक देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय खेल भी है। क्रिकेट का आयोजन करने वाली जो संस्था है हमारी वो ICC है। ICC की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, 1909 में, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। 1965 में इसका नाम बदल के हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और 1989 में नाम बदल के हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का मुख्यालय लॉर्ड्स ब्रिटेन में था, लेकिन 2005 में बदल के दुबई बनाया जाता है। ICC के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो शशांक मनोहर है और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि पहले बता चुका था। ICC के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन हैं? तो उनका नाम आ जाता है जगमोहन डालमिया। भारत ICC का पूर्णकालिक सदस्य कब बनता है? तो वो 1926 में बनता है। ICC के बारे में हम बात करते हैं तो
आईसीसी विश्व की क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन विश्व की सबसे धनी संस्था बीसीसीआई है, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है। तो पॉइंट बनता है भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी, तो बीसीसीआई। बीसीसीआई का पूरा नाम आ जाता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में आ जाता है और बीसीसीआई के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। क्रिकेट कितने प्रकार से खेला जाता है, तो 3 प्रकार से खेला जाता है, टेस्ट, वनडे और टी20। पहला टेस्ट मैच कब होता है, तो 1877 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। विजेता ऑस्ट्रेलिया है और विजेता ब्रिटेन या इंग्लैंड है। भारत ने पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 में खेला था सीके नायडू की कप्तानी में, और इस समय भारत इंग्लैंड से या ब्रिटेन से 158 रन से हार गया था। आज़ाद भारत का जो पहला टेस्ट मैच होता है वो 1948 में लाला अमरनाथ की कप्तानी में होता है, और भारत ने इस समय भारत से ऑस्ट्रेलिया इस समय जीत गया था, तो भारत की पुनः पराजय हो जाती है। 1952 की अगर मैं बात करता हूं तो जूनियर कप्तान होते हैं नवाब पटौदी। जूनियर कप्तान नवाब पटौदी की कप्तानी में भारत ने जो मैच खेला था, तो ये मैच भारत ने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड को हरा करके मद्रास में जीत लिया था। 1952 में पहली टेस्ट सीरीज पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीती, और भारत से बाहर की बात करता हूं तो 1967-68 में न्यूजीलैंड को हरा करके टेस्ट सीरीज भारत ने जीती थी। ये तो मामला रहा थोड़ा सा टेस्ट का। ये 5 दिवसीय मैच है, लगातार 5 दिनों तक चलता है, प्रतिदिन 90 ओवर का मैच होता है। इसमें आगे हम बात करते हैं, अगला जो खेल आता है वो आता है आपका वनडे। जिसको 1 दिवसीय के नाम से जाना जाता है। वनडे या 1 दिवसीय। प्रथम वनडे मैच कब खेला गया, 1971 में। पहला जो वनडे मैच था ये 1971 में खेला गया था, और कहाँ खेला गया था, तो मेलबर्न वही स्थान है जहाँ पहला टेस्ट मैच होता है आपका, मेलबर्न, और ये स्थान आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला वनडे मैच 1971 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2 देशों के बीच में होता है, तो एक देश विजेता रहता है तो दूसरा उप विजेता रहता है। बात विजेता की करें तो विजेता इसमें वही ऑस्ट्रेलिया है, और जो उपविजेता देश है उसका नाम था इंग्लैंड या ब्रिटेन। उम्मीद करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही देश है, ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो पहला वनडे मैच 1971 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हो गया, विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता इंग्लैंड है। अब पहला वनडे तो हो गया, लेकिन 1975 में, अगर 1975 की मैं बात करता हूं तो यहाँ से क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हो जाती है। क्रिकेट विश्व कप, जो क्रिकेट विश्व कप है ये 1975 में प्रारंभ हो जाता है। 1975 की अगर मैं बात करता हूँ, या 1979 की बात करता हूँ, या 1983 की बात करता हूँ, तो लगातार तीनों क्रिकेट विश्व कप हमारे ब्रिटेन में ही हुए थे। आयोजन करने वाला जो देश है वो ब्रिटेन है। अब बात मैं प्रथम क्रिकेट विश्व कप की कर रहा था, तो 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ जो विजेता देश था वो विजेता देश था वेस्ट इंडीज। और उपविजेता देश कौन सा था, तो उपविजेता देश ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। प्रथम विश्व कप को जीत लेता है ब्रिटेन। 1979 में दूसरा क्रिकेट विश्व कप हुआ, इसको भी ब्रिटेन ने ही जीत लिया था। लेकिन 1983 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो विजेता देश है वो विजेता देश आता है आपका भारत, और जो उपविजेता देश है वो उपविजेता देश की श्रेणी में आता है, और उस देश का नाम है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज़ लगातार 2 बार विश्व कप जीत लेता है, 1975 में और 1979 में, और 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हरा करके भारत ने तीसरे क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया। भारत ने जैसे ही तीसरे क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया तो भारत को क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी मिल जाती है,
और भारत क्रिकेट विश्व कप का 3 बार आयोजन कर चुका है। कितनी बार? 3 बार। अब भारत क्रिकेट विश्व कप का 3 बार आयोजन कर चुका था, तो 1987, 1996, 1996 और 2011। 2011 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 10वां क्रिकेट विश्व कप होता है। 10वां क्रिकेट विश्व कप 2011 में होता है, तो ये भारत में ही होता है। हालांकि भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका को मेज़बानी मिलती है। श्रीलंका टीम पर आतंकी हमले की वजह से या पाकिस्तान में आतंक की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ इस देश को रद्द कर दिया जाता है। और यहाँ जो विजेता देश था वो विजेता देश था भारत, और जो उपविजेता देश था उस देश का नाम था श्रीलंका। विजेता भारत है और उपविजेता कौन है? श्रीलंका। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो 11वां क्रिकेट विश्व कप, जो 11वां क्रिकेट विश्व कप है ये 2015 में हुआ। और 2015 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विजेता कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता देश कौन सा था? तो उसका नाम था न्यूजीलैंड। 12वें क्रिकेट विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो ये 2019 में हुआ था, और ये हुआ था ब्रिटेन। इसके साथ एक देश और है वेल्स, जिसको मेज़बानी मिली थी। तो 2019 में जो 12वां क्रिकेट विश्व कप होता है, इसमें दोनों देशों के ब्रिटेन विजेता रहा था हालांकि इसमें, और जो उपविजेता देश है वो न्यूजीलैंड था। दोनों देशों के रन बराबर रहे। सुपर ओवर हुए, उसमें भी रन बराबर रहे थे, लेकिन ब्रिटेन के चौके ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इसे विजेता घोषित किया गया था। किस देश को? ब्रिटेन को। अगर बात 13वें क्रिकेट विश्व कप की करते हैं तो 13वां क्रिकेट विश्व कप होगा 2023 में, और ये होगा भारत में। बात वनडे मैच की आई तो क्रिकेट 3 प्रकार से खेला जाता है, बता चुका था। पहले टेस्ट के बारे में जानकारी में दे चुका था। इसके बाद वनडे की या एक दिवसीय की बात करते हैं। तो प्रथम वनडे मैच होता है 1971 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता देश इंग्लैंड था। 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत ब्रिटेन से हो जाती है। ब्रिटेन लगातार 3 बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करता है, 1975 में, 1979 में, 1983 में। अगर मैं क्रिकेट विश्व कप की बात करता हूं तो वेस्ट इंडीज़ लगातार ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को ये हरा चुका था, लेकिन जैसे ही 1983 में तीसरा क्रिकेट विश्व कप होता है इंग्लैंड में, तो भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस समय भारतीय टीम के जो कप्तान थे 1983 में, वो होते हैं हमारे कपिल देव। कौन होते हैं? कपिल देव होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत तो जैसे ही क्रिकेट विश्व कप को जीता तो भारत को मेज़बानी मिल जाती है, और भारत लगातार 3 बार 1987, 1996 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कर चुका था। 2011 में 10वां क्रिकेट विश्व कप हुआ था, जिसमें विजेता भारत रहा था और उपविजेता श्रीलंका रहा था। या जैसे ही क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत से हार जाता है, घोषणा कर चुका होता है कि भारत को कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिकेट की महाशक्ति ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, सर्वाधिक विजेता भी है। और 11वां क्रिकेट विश्व कप 2015 में ऑस्ट्रेलिया में होता है और विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता न्यूजीलैंड रहता है। 12वां क्रिकेट विश्व कप 2019 में हुआ, ब्रिटेन में हुआ और वेल्स को मेज़बानी मिलती है, विजेता ब्रिटेन आ जाता है। और सुपर ओवर में लगातार ज़्यादा चौके मारने वाला देश ब्रिटेन था, इसलिए यहाँ न्यूजीलैंड पराजित हो जाता है और ब्रिटेन को विजेता घोषित किया जाता है। अगला जो क्रिकेट विश्व कप है वो 2023 में भारत में होना है। बात T20 की करें तो इसके बारे में छोटी सी कहानी है। T20 विश्व कप का जो आयोजन होता है ये 2 वर्ष बाद होता है, और क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष बाद होता है। तो 2 वर्ष बाद की अगर बात करता हूँ, लेकिन पहला जो टेस्ट T20 मैच हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, और यहाँ जो विजेता देश था वो भारत था। विजेता देश कौन सा था? भारत था। उपविजेता हमारा छोटा भाई कह सकते हैं, वैसे तो दुश्मनों में कम नहीं है, पाकिस्तान। तो ये क्रिकेट का मामला रहता है।
क्रिकेट कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, टेस्ट वनडे और T20। टेस्ट बता चुका था, पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, विजेता ऑस्ट्रेलिया ही होता है और विजेता इंग्लैंड होता है। और पहला वनडे जो होता है वो 1971 में होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ जो विजेता देश होता है हमारा वो होता है ऑस्ट्रेलिया और विजेता देश है उसका नाम इंग्लैंड है। 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हो जाती है। आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। 1975, 1979, 1983 में लगातार क्रिकेट का 3 बार आयोजन ब्रिटेन ने किया था। विजेता जो देश था यहाँ वो वेस्ट इंडीज लगातार 2 बार जीत चुका है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हरा भी चुका था, लेकिन तीसरे क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इसको हरा दिया था। जैसे ही भारत क्रिकेट विश्व कप को जीतता है तो तुरंत भारत को मेज़बानी मिल जाती है, और भारत को मेज़बानी मिलती है तो 3 बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करता है। 1987, 1996, 2011। 2011 में 10वां क्रिकेट विश्व कप भारत में हुआ। विजेता भारत था, उपविजेता श्रीलंका था। 11वां क्रिकेट विश्व कप 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होता है। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता न्यूजीलैंड। 12वां क्रिकेट विश्व कप 2019 में ब्रिटेन में होता है। विजेता ब्रिटेन है, उपविजेता न्यूजीलैंड है। और 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में होगा। T20 जो विश्व कप है इसका आयोजन 2 वर्ष बाद होता है। पहला T20 विश्व कप 2007 में होता है और ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहाँ जो विजेता देश है वो भारत है, उपविजेता पाकिस्तान है। 2007 के बाद अगला 9 में हुआ था और 9 के बाद होना तो 11 में था, लेकिन क्रिकेट विश्व कप की वजह से 10 में हो जाता है, फिर 12 में हो जाता है श्रीलंका में, 14 में बांग्लादेश में हो जाता है, 16 में भारत में हो जाता है, 18 में होना था नहीं हो पाया। तो ये क्रिकेट का मामला है। और उसके बाद 2 खेल हो चुके हैं आपके, एक ओलंपिक हो चुका है, दूसरा क्रिकेट हो चुका है। और अगले खेल पे अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार। Thank you so much.